दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप सब। और भाई कल हमने यहीं पे छोड़ा था अपना ब्लॉग और हम यहीं से ही चालू कर रहे हैं। तो जो हमारा कल मतलब कल जो बाकी काम रह गया था तो हम आज उसको पूरा करेंगे, क्योंकि सुबह से तो वैसे भी लगे पड़े थे, क्योंकि बाकी काम हमारे ये मंदिर रह गया था। तो भाई हमने सुबह से तो नहीं बनाया ब्लॉग, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा काम था और भी कमरे साफ़ किए हैं, क्योंकि कल ये किया था। बाकी और भी कमरे साफ़ किए थे तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है। बाकी जो इसी कमरे का जो रह गया था मेरा काम, मैं वहीं से ही चालू करूँगी अब, तो इसलिए ही मैंने इसी कमरे में कल ख़त्म करी थी वीडियो और इसी कमरे में मैंने चालू कर दिया। तो अब बनी रही मेरे ब्लॉग में। तो हम मंदिर की करेंगे जल्दी से सफाई, तो फिर हम ये वाली जो लड़ी वगैरह जो लग रही हैं इनको हम धोएंगे। तो अब चलते हैं भाई, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ कमरे में अब, क्योंकि मुझे अब जल्दी जल्दी सफाई करनी है, क्योंकि ये पूरा मंदिर गीले कपड़े से भी पहुँचना है। तो ये मंदिर मैंने वैसे भी कई बार पहुँचा था, अब देखिएगा। तो पर मैंने पूरा तो नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए, क्योंकि जितना हम दिखाते हैं उतना तो बहुत कम तुम्हें दिखता है, क्योंकि होती बहुत लंबी है। ये समझ लो अगर हम इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे तो कई घंटे की हो जाएगी, क्योंकि हमें काटनी पड़ती हैं वीडियो बीच बीच में से, बस थोड़ी बहुत क्लिप दिखानी पड़ती है आप सभी को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको भी पता है कि आप भी करते हैं काम घर में, या देखते हैं जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, या तो आदमी है औरत है लड़कियां जो भी हैं, तो सभी को पता है। तो वह यहाँ पे बिठा दिए हैं मैंने लड्डू गोपाल कुर्सी पर, और मैं तस्वीरों को नीचे रख रही हूँ कपड़ा बिछाकर, क्योंकि पहले तो मैं इन सबको ले जाऊँगी वहाँ पर, लड़ी वगैरह सबको उतार कर ले जाऊँगी। तो इन्हें तो मैं ऐसे ही धो लूँगी। और मंदिर को जल्दी से मैं इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि ये मंदिर में जो घास बिछी हुई है, मतलब चटाई सी मैट मैट बोलते हैं ना, तो ये मैट क्या चटाई बोलते हैं, मैट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी को मैं धो दूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैंने लेट ब्लॉग चालू किया था, तो धूप भी जा रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं इसे जल्दी से सुखा दूँगी। वैसे भी ये जल्दी सूख जाती है, क्योंकि ये वैसी है ना, कुछ प्लास्टिक टाइप में है, तो इसलिए मैंने इस पर सर्फ डाल के ऐसे धोई थी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई सिर्फ वैसे धोने की, क्योंकि हमारे भाई टंकी तो है नहीं है, नल ही है, तो नल से ही सारा पानी खींचना पड़ता है। तो ये मैंने ऐसे ही सर्फ से धोकर नल पे पानी खींचकर अच्छी तरह धो दी थी। तो ये मैंने सुखवा दिए वहाँ पर। तो अब मैं लेके आई हूँ रुमाल, तो इसको मैं अच्छी तरह धो लूँगी। धुला हुआ तो था पहले ही अंदर, तो अब मैं पानी में भिगो के पूरा मंदिर को साफ करूँगी। तो ये मैं भिगो के ले आई रुमाल। तो मंदिर में देखने में तो लग नहीं रहा था कि इतना कालापन निकलेगा मंदिर में, पर ये दीपक वगैरह और धूप बत्ती वगैरह जलते हैं तो ये टैलों पर चिपक जाते हैं। तो मैंने जब साफ करने लगी थी मैं, तो वही रुमाल में इतना सारा काला काला आ गया था, जो धुआं था उसका, दीपक का और धूप बत्ती का, तो सारा ही रुमाल में आ गया था। तो एक बार के ये पहुँचने से तो नहीं हुआ था, मैंने ये दोबारा रुमाल धो के लाई थी, फिर दोबारा से मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया था। तो मैंने लड़ी वगैरह तो बाद में ये हटाई थी, पहले मैंने मंदिर ही साफ़ किया था, तो बहुत सारी कालापन निकला था। वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर साफ़ सुथरा होने के बाद में, पर मुझे ये डर था कि मैं गीले कपड़े से तो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अंदर लाइट का सिस्टम है, कहीं बिजली ना चली आए, तो बस यही डर था थोड़ा सा। मैंने कहा चलो माता रानी बचाई जो भी है, पर मैंने फिर भी हाथ बचा बचा कर काम किया था अपना। तो वही यहाँ पर हमारा मंदिर भी साफ़ हो चुका है पूरा। तो मैं ये लड़ी ले जा रही हूँ निकाल कर। तो ये आपको लग रहा होगा कि मैं बड़े जल्दी से निकाल दी मैंने, पर ये जल्दी नहीं निकली थी, एक ही लड़ी में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये मैंने अटकाई थी ना उसमें, उस पर क्या नाम, वो छोटे छोटे जो स्टेप पिन आती हैं, तो उसमें अटका रखी थी, कुछ चोबे थे ऊपर, तो वो निकली थी, बहुत टाइम लग गया था। तो इसलिए अब आपको लग रहा था कि मैंने जल्दी से निकाल दिए हैं। तो भाई मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। और ये जो परात में लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, ये तो मेरे एक दिन पहले के हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने साफ़ किया था। आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा, ये दूसरा ब्लॉग है, तो देखना ज़रूर इसको भी। तो भाई यहाँ पर मैं सब चीज़ को ले आई हूँ, माला भी ये बहुत सारी थी फूलों वाली, तो इनको मैं अलग धोऊँगी।
और ये लड्डू गोपाल की पोशाक हैं। ये वैसे तो ये साफ़ हैं सारी पोशाक, ये मंदिर में मतलब वो अलमारी में रखी थी, क्योंकि हमारी जो अलमारी है उसमें कुछ भी फर्नीचर का काम नहीं हुआ है, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो चूहे इस पर आकर इसे काट रहे थे और इस पर घूम रहे थे, जो भी कपड़े वगैरह वैसे थे। तो बदबू तो हो ही जाती है, चूहों की तो बहुत गंदी बदबू आती है, तो इसलिए मैं इनको सरफ में निकाल रही हूँ सारी चीज़ों को। बहुत सारे कपड़े तो ऐसे थे, क्योंकि न्यू कपड़े बिल्कुल कपड़े वैसे रखे थे, इसलिए भी नहीं थे। और फिर मैंने ऐसे ही धो दिए, पोशाक रखी थी धुली हुई, उन पे भी चूहे घूम गए थे, तो मैंने सारी सरफ में निकाल दी थी। तो अब मैं इसे यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि और तो कोई जगह नहीं है डालने के लिए, तो मैंने ये खाट पे ही खड़ी करके ऐसे ही डाल दी थी, तो ये सूख जाएंगी रात रात में। तो वही यहाँ पर मेरी ये चटाई भी सूख गई है, घास जो है मंदिर की। तो मैंने ये, क्योंकि ये वैसी तो थी नहीं, क्योंकि ये थी उसकी प्लास्टिक वाली, तो ये जल्दी सूख गई थी। तो मैंने यहाँ पर ये जल्दी से बिछाकर, और ये तस्वीर वगैरह तो मैंने पहले ही गीले कपड़े से साफ़ कर दी थी सारी की सारी, तो लगाना रह गया था। पर भाई देखने में लग रहा है बहुत जल्दी, इतनी जल्दी भी नहीं हुआ था, बहुत टाइम लग गया था इसमें, कई घंटे लगे थे मुझे। मैं रात में 7:30 बजे निपटी थी पूरे काम से फाइनल। तो भाई अब मैं यहाँ पे मैंने वैसे तो सारी चीज़ें लगा दी हैं, लड्डू गोपाल बिठाऊंगी इसमें, और लड़ी वगैरह रह जाएंगी तो वो मैं आज लगाऊंगी, क्योंकि आज मैं दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, नवरात्रि वाले दिन, तो ये ब्लॉग आज ही आएगा। तो भाई ये तो मंदिर वगैरह तो मेरा सारा ही साफ़ हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ धुलाई पर, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ धुलाई, क्योंकि धुलाई करने से सारे जितनी भी कोनों में गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है। पोछा तो रोज़ ही लगता है, पर पोछे से फिर भी उतना नहीं हो पाता। जब हम पानी से धोते हैं अच्छी तरह तो हर कोना साफ़ हो जाता है। तो ज़्यादातर ऐसी नवरात्रि हुई, ये बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं पर ही मैं धुलाई करती हूँ। वैसे तो पोछा ही लगता है, रोज़ रोज़ इतना पानी खींचना पड़े तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि नल से खींचते हैं पानी, टंकी वगैरह तो है, फिर भी रोज़ रोज़ तो नहीं धोया जाता। कभी कभार कोई बात है या कोई भी त्यौहार है या कुछ भी है घर में, तभी धोते हैं घर वगैरह। तो भाई यहाँ पर मैंने पूजा वाला कमरा भी धो दिया है। अब मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, और पूरे घर में मशीन में तो मैंने और दूसरे वाले कपड़े डाल दिए थे जो घर वाले थे, और पूजा के कपड़े थे वो मैंने हाथ से ही धोए थे, वो पहले ही मैंने धो के सुखा दिए थे। और भाई मैंने अंदर रसोई वगैरह सब धो दी हैं। दोस्तों हमारी सफाई अब निपटी है, पूरी सफाई हो गई है, तो हमने धुलाई वगैरह सब कर दी है, मंदिर वगैरह सब साफ कर दिए हैं, ये देखो। पर अभी मंदिर में हो रही हैं लड़ी वगैरह लगाने के लिए, तो हम बाद में लगाएंगे लड़ी को। तो अभी तो सारी सफाई टोटल को दिखाती हूँ, ये देखो पानी भी हो रहा, पोछा भी लगा दिया था मैंने, पायदान वगैरह सब धो दिए हैं, टोटल सारी सफाई हो गई है। ये देखो गैलरी वगैरह सब धुल गई है, ये देखो रसोई भी नीचे से। तो भाई आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं तक का था, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।